मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। भजन संहिता 119 में बोलता, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन आपको पाप से दूर रखेगा। ये वचन जब आपके हृदय में रहेगा, श्राप दूर हो जाएंगे, पाप दूर हो जाएंगे, दुष्शक्तियों का प्रभाव चला जाएगा। इसलिए मसीह के वचन को अधिकाई से भरने दें। और बोलता बचने दो। और बोलता सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। आपको मालूम, जब आप गा रहे हो तो बोलो, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी है। आपको उठते बैठते चलते फिरते प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया। कल मैं अपनी गवाही बता रहा था कि गाय बैल भैंस बकरी चराते समय में भी मेरे पास एक मैगजीन हुआ करती थी, अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण की ट्रैक्स हुआ करते थे, और साथ ही साथ बाइबल लेकर जाते थे। सुनिएगा ध्यान से। जंगल में बैठे हैं, एक हाथ में लठ है, थैली में कहना चाहिए थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं क्यों इस बात को आप लोगों को बोल रहा हूँ? कि हमें इस बात को समझना है, कैसे परमेश्वर के वचन को जब हम अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, वो हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। वो हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए ये, परंतु आपको ये काम करना है। आपके काम के स्थान में भी आप अपने मोबाइल में आप बाइबल पढ़ सकते हो। अगर बाइबल आपको मना है तो आप कहने चाहिए ढेर सारे फाइल बना लो, और उन पेज को अपने कहने चाहिए बुक्स में रख लो, वो काम के स्थान में रख लो, और आप उस पर मनन करो। वो बोलता है, क्या बोलता है? सुनिएगा फिर से ध्यान से। बोलता वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम से शुरू, उसके नाम में अंत करो, उसके नाम से सब कामों को करो, आप सफल होंगे। जल्दी से छठवीं बात हम लोग देखेंगे। हमने पांचवी बात पर ध्यान किया है, इसे अपने जीवन में लागू करना है। छठवीं बात, परमेश्वर का वचन हमारे बारे में जो कहता है, हम उसके प्रति सहमति व्यक्त करें, उसके प्रति हम सहमत हो जाएं, उसके साथ हम एक हो जाएं। आमीन में हम, आमीन बोलने का अर्थ है ऐसा ही हो। उसके साथ हम सहमति करें कि हाँ, परमेश्वर पिता जो वचन मेरे लिए बोल रहा है उसके लिए मैं सहमत हूँ। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, आप कभी चंगाई को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर बेटी आप विश्वास नहीं कर रही, आपकी मैरिज कभी नहीं होगी। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे, आपकी जॉब आपके पास कभी नहीं होगी। परंतु आप तथ्यों को नहीं देखो, संसार में जो न्यूज आ रही है उस पर बिलीव नहीं करना है, आपको परमेश्वर के जीवित वचन पर बिलीव करना है। एक हस्बैंड वाइफ मुझे कुछ साल पहले फ्रांस से फोन किए। एक बहन जो फिनलैंड से देख रही है वो ध्यान से सुने। उन लोग मेरे को एक साल पहले, उन्होंने, उनका एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने कहना चाहिए फ्रांस से मुझे कॉल किया। मैं एकदम सरप्राइज हो गया जब मैंने बाहर का नंबर देखा, और कहना चाहिए उन्होंने बोला, पास्टर जी, मैं और मेरा हस्बैंड और छोटा सा बच्चा है हमारे पास जॉब नहीं है, और आप हमारे लिए प्रार्थना करो। उस भाई का नाम है जॉनसन। आप यूट्यूब शॉर्ट पे जाना और देखना, उस भाई का वीडियो डाला हुआ है। मैं आज आपको एक बात बोलूं, हमने बोला हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और उन्होंने एक बात बोली। बोले, पास्टर जी, हम सुबह दोपहर शाम जब भी फ्री होते हैं, हम 1 घंटे वाली अनन भाषा का वीडियो प्रतिदिन सुनते हैं। प्रतिदिन हम 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा हम उस अनन भाषा को अपने घर में लगाए रहते हैं, क्योंकि 2021 में आपने इस बात को बोला था, हम उन दिनों में सुनते थे। और 2022 का एंडिंग था, 23 में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने जॉनसन को एक जॉब से नवाजा, उसको एक जॉब दिया। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूँ? हम यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर 7 समुंदर पार भी काम कर रहा है। उसका कारण क्या है? कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ऑनर किया, आदर दिया। आज बहुत सारे लोग वचन सुनते तो हैं,
पर उसे काम में नहीं लाते। इस कान से सुने और यहाँ से निकाल दिए। वचन सुनो और उसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। बोलता परमेश्वर का वचन हमारे बारे में जो कहता है उसके प्रति सहमति व्यक्त करे। परमेश्वर का वचन हमारा अंतिम अधिकार है, अंतिम अधिकार है। बाकी अन्य सब चीजें, अन्य सब बातें, हमारा शरीर, धन दौलत, विवाह, सेवकाई परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य और एकता के अधीन है। हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें, हमसे और हमारी परिस्थितियों को बदल रहा है, हमारी परिस्थितियों को बदल रहा है। हमें स्वयं को वैसे ही देखना चाहिए जैसे परमेश्वर हमें देखता है, और हमारे प्रति परमेश्वर के मत में हमें ध्यान देना और सोचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के जैसे सोचना चाहिए। हो सकता आपके पास जॉब नहीं है, हो सकता आप अनाथ हो, अब विधवा हो सकता आपके जीवन में बहुत कष्ट है। अब आपको क्या करना है, उन परमेश्वर के वचन को ले लेना है और उस पर मनन करना। देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना शांति और जीवन है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते, परमेश्वर के वचन पे मन नहीं लगाते हैं, इसलिए उनके जीवन में आशीष नहीं आती। हमने बहुत सारे लोगों को बोला अपना बीज बो, ताकि आप अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की कटनी काटो। हमने बहुत सारी बेटियों को, बेटों को बोला आपके पास जॉब नहीं है, अपनी जॉब के लिए अलग से आप बीज बोना शुरू करो। आप बो तो आप कटनी को काटोगे। हमने बहुत सारे जवान बेटियों को बोला, बेटों को बोला आपकी मैरिज नहीं हो रही, एक बीज बोना शुरू करो, आपका कमिटमेंट आप करना शुरू करो, आपके जीवन में आप अपनी आशीष को देखोगे। पर बहुत सारे लोगों ने 1 महीना 2 महीना किया और उसके बाद कन्नी काट के चले गए। देखिए, जब एक गेहूं का दाना भूमि पे डाला जाता है, आपको मालूम है उसका एक सिद्धांत है, कुछ समय के बाद वो बीज फल लाता है। बाइबल बोलती भेंट मार्ग खोल देती है। आपने दिया ही नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कैसे करे। अब आप ये वचन को अपने हृदय में रखे नहीं हो, परमेश्वर इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर आपके लिए क्यों करेगा। बहुत सारे लोग बोलते भैया हमारे जीवन में कब होएगा, नहीं होएगा। मैं बिल्कुल सीधे बोलूं, मुझे क्षमा करना, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं किया है। ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी आज तक परमेश्वर के लिए वफादार नहीं बने, उनके जीवन में वो अपनी आशीषों से भी हाथ धो बैठेंगे। मैं बिल्कुल बहुत कठोर प्रचार करता हूँ, मैं प्लीज मुझे क्षमा करना, पर मैं इस बात को बोल रहा हूँ। हमारे लिए जो परमेश्वर बोलता है उस बात को हमारे जीवन में ग्रहण कर लेना है, उसे ले लेना है। मेरे प्रभु, मेरे लिए आपने बेस्ट योजना बनाई। बोलता है, क्या बोलता है, जो बोल रहा है उसके प्रति सहमति दर्ज करना। और क्या बोलता, सुनना बहुत ध्यान से। मेरा फेवरेट वचन से मैं शुरू कर रहा हूँ, अय्यूब 8:7। अय्यूब एक बात बोलता है, चाहे मेरा भाग पहले छोटा ही हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। चाहे हमारी कलीसिया भी छोटी ही हो, सुन लो बहुत ध्यान से, अंत में हमारी बहुत बढ़ती होगी। हमारा YouTube चैनल अभी चाहे छोटा ही हो, अंत में हम लाखों करोड़ों में होंगे। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि मैं तथ्य को नहीं देख रहा हूं, मैं तथ्य को नहीं देख रहा हूं, मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, उसके जीवित वचन को देख रहा हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु उसका ये वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। जब सेवकाई हमने शुरू किया, जब प्रभु ने सेवकाई में उतारा, हमने मांस और लहू की सलाह नहीं लिया, हमने किसी स्कॉलर के पास नहीं गए, 4-6 लोगों से हमने सलाह लेकर सेवकाई शुरू नहीं किया। हमने बस आवाज सुना प्रभु की और 2018 7 जनवरी से चर्च शुरू कर दिया। जब प्रभु ने, जब छोटे थे, जब कह रहे बकरी चराते थे,
गाय बैल भैंस बकरी चराते थे, उस बीहड़ जंगल में भी जब एक किताब पढ़ते थे, और अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण का प्रोग्राम सैटरडे के दिन 8 बजे रात में शॉर्ट्स वेव में जब हम सुनते थे, आज भी मुझे याद है। और उस समय में एक ही बात बोलता था, प्रभु अगर आप अंकल के जैसे जॉब देंगे, मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। आज मैं उसकी सेवकाई कर रहा हूँ। मैं क्यों इस बात को आपको बोल रहा हूँ? हमने जो कमिटमेंट कर लिए, फिर अपने आप की भी नहीं सुनना है। जो बात हमने एक बार ठान ली ना, हमें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग पीछे मुड़ जाते हैं। आपको मालूम, कई लोग परमेश्वर से आशीष पाने के बाद भाग जाते हैं। परमेश्वर उस स्थान में आपको देखना चाहता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं इतने लंबे समय से तेरे दुख को देख रहा था, तेरे आंसुओं को देख रहा था, पर जब उत्तर देने का समय आया तो पता चला आप वहां नहीं हो, आप वहां नहीं हो। प्रभु क्यों कैसे आप अपनी आशीष को रिसीव करोगे? आपको उसके साथ एग्रीमेंट में रहना। 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपने बोला, 3 हफ्ता बोला, चौथे हफ्ते में हमने बोला मम्मी मन नहीं लग रहा है, पापा मन नहीं लग रहा है, ओ भैया अब हमसे प्रार्थना नहीं हो रही है, मेरा विश्वास नहीं है। प्रभु कुछ नहीं करेगा, ऐसी करके कर देना। इसलिए इसलिए मैं एक्टिंग करके बता रहा हूँ प्रियो। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रियो, वो प्रभु मुझसे और आपसे एक बात को बोलना चाह रहा है। यूब के समान 8 साथ में टिके, अड़े और खड़े रहे। चाहे मेरा भाग अभी छोटा ही हो, अंत में मेरी बहुत बढ़ती होगी। कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप बोलते हो कि पादरी वही बार बार बोलता है।